दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों। अपनी अगली खबर की तरफ ये खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल पर यूपी रोडवेज की बसें हरियाणा में फंसे मजदूरों को लेकर गोरखपुर पहुंच गई हैं। सोमवार की सुबह 9 बजे का पहला बेड़ा गोरखपुर पहुंच गया है। कुल 40 बसें आनी है। यहाँ सहजनवा के मुरारी इंटर कॉलेज परिसर में बसों से उतरे मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद मजदूरों को चाय पिलाई गई, नाश्ता कराया गया और सुबह 9-10 बजे उन्हें भोजन भी दिया गया। मजदूरों को यहां से उनके तहसील मुख्यालय पर भेजा जा रहा है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अनुज मलिक ने बताया कि तहसील मुख्यालय पर पहुंचने के बाद उन्हें उनके घर के नजदीक स्कूल में क्वारंटीन किया जाएगा। यहाँ पर कुछ राज्य सरकारों ने दूसरे राज्य में फंसे अपने लोगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो इस पर विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं। जबकि ये चीज जो है सबसे प्राथमिकता में होनी चाहिए कि जो लोग दूसरे राज्य में फंसे हैं उन लोगों को अपने राज्य में बुलाया जाए और जैसे भी आपको सुविधा लगे उनको क्वारंटीन किया जाए। कम से कम उनको रिलैक्सेशन तो मिले कि वो दूसरे राज्य से अपने राज्य में आ पाए, क्योंकि दूसरे राज्य में फंसे लोगों को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे प्राथमिकता है भोजन की व्यवस्था। यहाँ पर हजारों लोगों की शिकायत है कि उनको सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। उनको किसी भी राशन की सुविधा नहीं मिल रही है, ना ही उन्हें टाइम पर भोजन मिल रहा है। सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और प्राथमिकता के तौर पर उन नागरिकों को जो दूसरे राज्य के इनके राज्य में आकर रह रहे हैं, राज्य सरकार को उनको सभी तरह की सुविधा आपसे छूट ना जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हो इस पर ट्रू और ऑथेंटिक न्यूज ही प्रोवाइड होती है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको दबाकर सफेद बना दीजिएगा और इसके साथ में आपको एक बेल आइकन, एक घंटी भी दिख रही होगी, आप उसको भी दबा दीजिएगा। इससे ये होगा कि सरकार की तरफ से जो भी घोषणा की जाएगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, इन जगहों पर बांटा जा रहा है बिना कार्ड वालों को राशन। जानेंगे किस जगह पर मिल रहा है ये लाभ। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल जिले में ऐसे जरूरतमंद लोग भी बड़ी संख्या में हैं जिनके पास कोई भी राशन कार्ड नहीं है। ऐसे लोगों के सामने राशन का संकट आ रहा है, इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे लोगों को भी राशन दिया जाएगा। इसके लिए लोगों को प्रशासन द्वारा कूपन दिए जाएंगे। कूपन की मदद से वह राशन डिपो से राशन ले सकते हैं। जागरण फरीदाबाद के मुताबिक जिला उपायुक्त यशपाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान किसी व्यक्ति को कोई परेशानी न हो तथा प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति की पहचान करने के उद्देश्य से सर्वे का कार्य किया जा रहा है। अब तक करीब 80% घरों को कवर किया जा चुका है। ऐसे परिवार की स्थिति व जरूरत संबंधी डाटा प्राप्त किया जा चुका है। जी हाँ, यह कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए यूनिट स्तर की टीमें निरंतर कार्य कर रही हैं। निरंतर सूखा राशन व खाने के पैकेट्स लोगों को भिजवाए जा रहे हैं। इसके लिए एक चेन के रूप में अधिकारी, कर्मचारी, एनजीओ व वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। इस कार्य के लिए विभिन्न कमेटियां बनाई गई हैं। जिले के कार्ड धारकों का विवरण। जी हाँ, क्या आपको आपके यहाँ राशन मिल रहा है या नहीं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की यहीं पर अगली खबर निकल कर आ रही है झारखंड से। यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन में छूट देने की जिम्मेदारी राज्य के विभिन्न जिलों के उपायुक्त को दे दी गई है। कहा गया है कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन का पालन किया जाए। अगर केंद्र सरकार छूट से संबंधित कोई नई गाइडलाइन जारी करती है तब भी जिले के उपायुक्त अपने क्षेत्र का मूल्यांकन करें और उसके बाद ही ढील को लागू करें। डॉक्टर उरांव ने कहा कि इस संबंध में सारी बातें क्लियर हैं। जिले के उपायुक्त अपने क्षेत्र की समीक्षा करते हुए अपना निर्णय लेंगे। कहा कि राज्य स्तर पर इस तरह का निर्णय लेने में तकनीकी परेशानियां आ जाती हैं। अलग अलग जिले और वहां के क्षेत्रों की स्थिति अलग अलग होती है। उरांव ने कहा कि झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश के पहले ही पूरे राज्य में लॉकडाउन का निर्णय ले लिया था। इससे वायरस पर अंकुश लगाने में काफी हद तक सफलता मिली है। इसका फायदा दिख रहा है, इसलिए राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा है कि झारखंड के लोग स्वयं ही अनुशासन का पालन करते रहें और इस विकट स्थिति में, इस संकट की स्थिति में भी अनुशासन और एकजुटता का पालन कर पूरे देश दुनिया के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करें। अभी कोरोना वायरस से उत्पन्न संकट की स्थिति समाप्त नहीं हुई है, इसलिए लोगों से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन
कोहली और डिविलियर्स क्यों करेंगे अपने बैट, ग्लव्स और टी शर्ट की नीलामी? आइए जानिए विस्तार से। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए धन जुटाने में सहयोग करने का फैसला किया है। दोनों 2016 में इंडियन प्रीमियर लीग मैच के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए जिस बल्ले से शतक बनाए थे वे उसे नीलाम करेंगे। जी हाँ, कोहली और डिविलियर्स इस नीलामी से कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई करने के लिए धन जुटाएंगे। ये दोनों ही बल्लेबाज इसके अलावा क्रिकेट के अन्य सामानों का भी नीलामी करेंगे, जैसे इसमें गुजरात लायंस के खिलाफ खेले गए उस मैच के इस्तेमाल के लिए किए गए ग्लव्स और टी शर्ट भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा, मैं सोच रहा था कि हम कैसे मदद कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको उस मैच के इस्तेमाल किए हुए बल्ले को लाने के लिए कहा था। मेरे पास अब भी वह शर्ट है। मैं अपने बल्ला, शर्ट, दस्ताने और आपके बल्ले एवं दस्तानों को नीलाम करना चाहूंगा। इससे बड़ी रकम जुटा सकते हैं। विराट कोहली ने कहा, हम इसकी ऑनलाइन नीलामी कर दोनों देशों में जरूरतमंदों के लिए भोजन का इंतजाम करने में मदद कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं दूसरी दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। इसके बदले में बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है।